बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में एक बार पुनः नतमस्तक होते हैं। आइए चलते हैं अंधकार से उजाले की ओर, यानी ध्यान। किसका? सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का। समस्त क्रियाओं से निर्वित होकर आप बैठ जाया करें। योगा उसके प्रति नस नाड़ियों के विषय में जितनी जानकारी आपको दी गई है, उसके प्रति जो आसन आपको सुबह के समय ध्यान में बैठने से पहले बताए गए हैं, उसे पहले ही कर लिया करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। यह सभी क्रियाएं ध्यान के लिए परम आवश्यक हैं। ध्यान बाहर से भीतर की ओर झांकना, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान, जिसका नाम है ध्यान। अपना स्वरूप मतलब भीतर, अपने खुद के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड स्थित है। परमात्मा इस मनुष्य जीव के देह में विराजमान है। वैसे तो वो हर जीव में विराजमान है। हर एक जीव जो धरती पर सांसें भर रहा है, उसके हृदय में परमात्मा विराजमान है। परंतु मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें आप परमात्मा और आत्मा को एक कर सकते हैं। केवल और केवल मानुष जन्म। मनुष्य जन्म में ही इस बात का ज्ञान है कि भीतर विद्यमान आत्मा, प्रकाश में ब्रह्मांड सब भीतर ही है। और भीतर का ज्ञान और ध्यान जीव को परमात्मा मिलन के लिए केवल एक मात्र रास्ता है। गहरी लंबी सांस, गहरी से भी ज्यादा गहरी, यह क्रिया भी है और साधना की विशेषता भी। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो नाभि चक्र के ऊपर वायु का एक विशेष दबाव पड़ता है, जिससे नाभि चक्र जागृत होने में बहुत मदद मिलती है। नाभि चक्र का जागृत होना, उदय से प्राप्त ऊर्जा का संचालन मस्तिष्क तक पहुंचाना, यानी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को एकत्र करके उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करके हृदय और कंठ द्वार के रास्ते आज्ञा चक्र तक पहुंचाना। कुछ पल रुकने के बाद समस्त शक्तियों को अपने अंदर उठ रहे विकार या पैदा हो रहे विकारों समेत बाहर की ओर निकाल देना, धकेल देना। ये क्रियाएं ध्यान अवस्था में नाम के द्वारा किए जाने पर हम ध्यान में
ऐसे आगे बढ़ने लगते हैं मानो जैसे ऊर्जा प्राप्त एक ट्रेन धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। हम बाहरी ब्रह्मांड में त्रिलोकीनाथ की समस्त शक्तियां नाम के ऊपर सवार होकर जब हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, सो शब्द के उच्चारण के साथ समस्त शरीर की क्रियाओं में एक हलचल सी हो जाती है। क्योंकि जब आंधी और तूफान चलता है तो वृक्ष के सभी तरह के पत्ते नीचे से ऊपर तक के हिलने लगते हैं। सो शब्द शक्तियों से परिपूर्ण सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम, इस उच्चारण को जब हम मुख से करते हैं या जिह्वा से, सांसों द्वारा या अंतर आत्मा से हृदय द्वारा जपते हैं तो एक भूचाल सा पैदा होता है। उस भूचाल में शरीर की समस्त नस नाड़ियाँ यानी पत्ते, इस शरीर पेड़ रूप है और पत्ते समस्त नस नाड़ियाँ शरीर में क्रियान्वित होने लगती हैं, चलने लगती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, जिससे मनुष्य देह आंख बंद कर कर भीतर की ओर प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है। यह सब अनुभव के साथ कुछ समय बाद होना शुरू होता है। जैसे आंधी या तूफान, कोई भी कुदरत की ये चीज़ें धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं। कभी आंधी या तूफान को एक ही झटके में आप आते हुए नहीं देखेंगे। धीरे धीरे पहले बादल, फिर काले बादल, फिर अंधियारी, फिर दूर से दिखती हुई हवा का एक वातावरण जो आपके नज़दीक आता हुआ तूफान या आंधी के रूप में, धूल रूप में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार नाम का उच्चारण शरीर के समस्त अंगों को धीरे 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 थोड़ा समय बाद एक्टिव कर देता है और मनुष्य का शरीर देह स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हम ध्यान में मग्न होने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं। सो हम हृदय से जपें। जिनका हृदय जाप सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से शुरू हो चुका है, वह हृदय से सतगुरुदेव भगवान का जाप करें। सांसों से जिनका मन लग रहा है, जिनको ज्ञान हो रहा है कि ये देह सांसों से सतगुरुदेव भगवान जी का नाम जप रही है, आप भी बहुत ही किस्मत वाले हैं जो अमृत वेला में उठकर सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं। मुख से बोलकर, जिह्वा से अंदर ही अंदर होंठ बंद कर कर, यह सब ध्यान के छोटे और बड़े रास्ते हैं। कृपया आप जिस रास्ते पर भी चलें, मन लगा कर चलें, मन को एकाग्रचित करें, साधना में लगाएं, क्योंकि जाप केवल और केवल मन द्वारा ही करना होता है। चलते जाएं। बहुत अच्छा। गहरी लंबी सांसों के साथ सतगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते हुए समस्त क्रियाएं जो आपको बताई गई हैं उसका अध्ययन करें, बार बार दोहराएं।
सहज भाव से सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम का जाप निरंतर करते रहें। ध्यान रहे शरीर के किसी भी अंग को ऐसा महसूस ना हो कि वह किसी विशेष क्रिया का अध्ययन कर रहा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में साधारणता रखें। आंखों की पुतलियों पर किसी तरह का विशेष दबाव ना रखें। रीढ़ और गर्दन साधारणता सीधी रखें। यदि किसी तरह से किसी भी परेशानी को आप महसूस कर रहे हैं तो प्रथम ही दृष्टा में ही अपने शरीर को एडजस्ट कर लें, क्योंकि कुछ समय बाद ये शरीर स्थिरता की ओर बढ़ जाएगा। नाम की शक्तियों का प्रभाव इस देह पर आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि शक्तियां सबसे पहले शरीर को स्थिर करने में मदद करती हैं। मन का एकाग्रचित होना ये साबित करता है कि आप ध्यान में आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। शुरुआती दौर में शरीर में किसी भी तरह से कोई विकार पैदा हो सकता है। यह प्रमाणित करता है कि आप सही चल रहे हैं, जैसे शरीर में दर्द या खुजली का या किसी एक पॉइंट पे किसी तरह की चुभन का होना, सुई का चुभना, खुजली का होना, ये समस्त क्रियाएं ध्यान के शुरुआती दौर में इस देह को महसूस होने लगती हैं। बस यह चीज जब आपको महसूस हो तो आप समझ जाएं कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और समस्त शक्तियां आपके शरीर के ऊपर असर डाल रही हैं। इसलिए इस तरफ ध्यान ना दें। खुजली आए या कोई पिन सी चुभे, चुभन हो, उसे चुभने दें। कुछ ही पल में आप देखेंगे ना आपके शरीर में खुजली है ना ही कोई चुभन। यह सब शक्तियों का क्रियमान होना ही प्रभावित करता है जब शरीर को, तो हमें ऐसी हरकतें शरीर द्वारा महसूस होने लगती हैं। इसलिए सभी प्यारे साथ को निश्चिंत रहें, चलते जाएं। बहुत अच्छा, आप सबका ध्यान केंद्रित हो चुका है। जो जीव, जो भक्त किसी तरह से भी परेशान है, बीती रात या बीते समय में किसी भी परेशानी का सामना कर कर आप साधना में बैठे हैं, तो अपने मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा आंखों में अभी से ही नाम जपने के उपरांत सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करें। विश्वास रखें, समस्त विपदा सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में ध्यान लगाने से दूर हो जाती हैं। नाम का उच्चारण निरंतर करते रहें। आइए, प्राथमिक क्रियाएं जो आपको बताई गई हैं, आप उसका अध्ययन करें। जो साधक अजपा जाप की ओर बढ़ चुके हैं और जो साधक सांसों से जाप करने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं कर रहे, उन पर कृपा बनी हुई है। जो साधक अभी प्रयास कर रहे हैं वह मानसिक चिंतन की ओर ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए मानसिक चिंतन का होना परम आवश्यक है। क्योंकि ध्यान में आपका शरीर जब तक आपको महसूस हो रहा है, आप ध्यान में उतरणीय नहीं हो पाए हैं। इसलिए इन क्रियाओं को लगातार निरंतर जपते रहें। आइए चलते हैं मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन की ओर। जो साधक
मानसिक चिंतन में अपने मन को एकाग्रचित करने में कामयाब होते हैं, वह लंबे समय तक मानसिक चिंतन द्वारा सेवा में लगे रहें। दरबार की सेवा आप जब मानसिक रूप से करते हैं तो उतना ही प्रभाव, उतनी ही कृपा, उतना ही फल आपको प्राप्त होता है जब आप जागृत अवस्था में सेवा करते हैं। ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी के आंगन का, जहां प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर अमृत श्रोत्र, मत्था टेकते हुए चौखट पर आगे बढ़ें, अमृत श्रोत पर आए। सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा निर्मित जल को जीभा से लगाएं। जीभा द्वारा अंदर शरीर में उंडेल लें, कोली भर के पवित्र करें अपने शरीर को। क्रियाएं हैं मानसिक क्रिया, ठीक इसी प्रकार जैसे आप शरीर रूप से सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन के लिए जाते हैं। जल को ऊपर छिड़कें अपने शरीर पर हल्का सा, ताकि देह और अंतर आत्मा पवित्र हो सके। जल में वह शक्तियां उत्पन्न हैं कि सहज ही आपको एकाग्रता प्राप्त होगी। आइए चलें सतगुरुदेव भगवान जी के पावन दर्शन को। मानसिक रूप से अपने सर को ढक लें। अब यह मन सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने जा रहा है। ए मन, तो सतगुरुदेव भगवान जी की सेवा में है। निरंतर जाप का स्मरण करते रहें, क्योंकि जाप करते हुए जब हम मानसिक चिंतन करते हैं, इतना ही फल प्राप्त होता है जितना हम शरीर से सतगुरुदेव भगवान जी की सेवा में दरबार में दर्शन करने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का फल आपको घर बैठे ही साधना में प्राप्त होता है। बस शर्त यह है, आप मानसिक चिंतन करते हुए नाम जरूर जपते रहें। नाम का स्मरण हम करते हुए मन से अंदर ही अंदर सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन और दीदार, सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारी सी चौखट, घुटने के बल आकर अपने सर को पवित्र चौखट पर रख दें। नाम जाप निरंतर करते रहें। सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करते हुए अंदर प्रवेश करें। सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष दंडवत प्रणाम। दोनों हाथ जुड़े हुए ऊपर की ओर लेट जाएं। दोनों पैर जुड़े हुए समस्त शरीर के अंगों को सतगुरुदेव भगवान जी के दरबार की पवित्र धारा में अपने आप को मिलाते हुए, एकाग्रचित करते हुए दंडवत प्रणाम। त्रिलोकीनाथ महाप्रभु, लीलाधारी श्री नंगली निवासी भगवान जी को समस्त क्रियाओं को एकत्र करते हुए दंडवत प्रणाम। हुक्मनामा सुने और उठें। सतगुरुदेव भगवान जी की चरण पादुका ठीक आपके सामने
घुटनों के बल बैठ जाएं। यहां पर घुटनों के बल बैठना समस्त समस्त क्रियाओं को, समस्त शरीर को घुटने पर ले आना, मतलब संपूर्ण तौर से समर्पण कर देना। हे सद्गुरुदेव भगवान जी, मैं आपके श्री चरणों में घुटने के बल आ गया हूँ, यानी समस्त क्रियाओं को, समस्त साधना को आपके अर्पण करने जा रहे हैं, क्योंकि आप ही यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। दर्शन दीदार, गर्दन सीधी, आपके समक्ष प्यारी सी छवि मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की। देखिए, सद्गुरुदेव भगवान जी सफेद चोले में शोभायमान है, सूर्य की किरणों की तरह प्रताप, शक्तियां आंखों को प्रभावित कर रही हैं। दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। महाप्रभु के दर्शन अत्यंत दुर्लभ। जागृत अवस्था में सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हो रही है और आप सभी को दर्शन हो रहे हैं। मन से जाप करते रहें। यह साधारण दर्शन नहीं है, यह सिद्ध दर्शन है जो आपकी आत्मा में सद्गुरुदेव विराजमान जी हैं, वह आपको दर्शन दे रहे हैं। ध्यान रहे, मानसिक चिंतन में केवल सद्गुरुदेव भगवान जी और आप दरबार में उपस्थित हैं। संघासन पर विराजमान, शोभायमान, सूर्य की तरह चमकता हुआ प्रकाश। मेरे दयालु प्रभु, दया करो प्रभु। बताए हुए सत्मार्ग पर लगाना आपका कार्य है प्रभु। कि दास आपके समक्ष जरूर खड़ा है, परंतु आप ही यहां तक पहुंचाने वाले हैं। आप ही अपने लोक में अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। हे दयालु, मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर कृपा करो दयालु। अलौकिक दर्शन, प्यारा सा स्वरूप, आइए मानसिक चिंतन को आगे बढ़ाते हुए सतगुरुदेव भगवान जी से इजाजत लें। हे महाप्रभु, आपके दरबार के और अलौकिक दर्शन आप खुद ही भ्रमण कराएं। इस दास के हाथ को थाम ले महाप्रभु। आइए पीछे से पीछे की ओर चलते हुए अलौकिक वस्त्रों का ध्यान से स्मरण करें। प्यारी सी छड़ी, प्यारे से दांत, यंत्र, वस्त्र, जब भी ऐसे अलौकिक दृश्य या दर्शन सद्गुरुदेव भगवान जी के करें तो उन वहां रुककर महसूस करें कि कुर्ता जब सद्गुरुदेव भगवान जी पहनते होंगे तो कैसा दिखता होगा। ये कुर्ता, ये धोती, इनके हर हर अंग में मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी का शरीर विराजमान है। छड़ी जिन हाथों से
ये सड़ी सेवा के अंदर रहती थी। उन हाथों के निशान महसूस करें, मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी के हाथों के निशान उस पर मौजूद हैं। और पहचान वहाँ पे जो निशान आ रहा है वह मेरे प्यारे से सद्गुरुदेव भगवान जी के कर कमलों का ही है। दांत अलौकिक, अत्यंत अलौकिक, दुर्लभ। आइए आगे बढ़ते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी के पाल के दर्शन दादा गुरु महाराज जी और श्री नंगली निवासी भगवान जी नौलखा हार पहने हुए राजाओं की तरह विद्यमान है। आइए दंडवत प्रणाम करते हैं अपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी के सतगुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी को। उठें, दर्शन और दीदार। पवित्र पलंग जिस पर श्री सतगुरुदेव भगवान जी मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी नंगली जी में सत्संग क्रिया करते हैं। आज भी सतगुरुदेव भगवान जी जब इस पर विराजमान होते हैं तो समस्त भक्तों के घर कीर्तन रूप में प्रकट हो जाते हैं। पवित्र दर्शन, माथा टेकते हुए अपने सीधे हाथ पर चरण दासियों के दर्शन करें। विचार करें, रुकें, विचार करें। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी जब ये दासियां उनकी सेवा में जाती होंगी तो उनके पवित्र चरण इससे छू जाते हैं। हर एक अलौकिक सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष जितने भी वस्तुएं हैं वह अलौकिक हैं। उनके समक्ष जब भी जाएं सतगुरुदेव भगवान जी की उससे जुड़ी हुई हर एक क्रियाओं को एकाग्रचित मन से महसूस करें। ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी का पोर्ट और कुछ तस्वीर जो अलौकिक हैं, जिसका वर्णन गुरु ग्रंथों में स्पष्ट रूप से किया गया है। जो आप ऊपर थाली देख रहे हैं जिसमें एक पंजे का निशान आपको दिख रहा है, वह भी एक सतगुरुदेव भगवान जी की विशेष लीला रही है, जिसका वर्णन संत महापुरुषों की मुखवाणी से दास ने भी और आपने भी सुना होगा। जब सतगुरुदेव भगवान जी साक्षात धरा पर विराजमान थे तो उनकी आरती का उच्चारण संत महापुरुषों द्वारा बारंबार समय अनुसार किया जाता था। एक संत महापुरुष आरती करते समय साधना स्थित हो गए और वह अपनी सुध खो बैठे। और जब उनके हाथ से आरती का थाल छूटने लगा तो सतगुरुदेव भगवान जी ने आपका अपना अलौकिक हाथ थार आरती को थामते हुए नीचे से रोक लिया, आरती को गिरने नहीं दिया।
बस वहीं से ही सद्गुरुदेव भगवान जी का वे पवित्र हाथ उस थाली पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगा, जिसकी एक छोटी सी झलक यहाँ आपके सामने उपस्थित की गई है। आगे चलिए। संत महापुरुषों द्वारा सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र जल को ग्रहण करें। अमृत जल, 2 बूंद अमृत की मुख में लगाकर आप सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष दंडवत प्रणाम करके बैठ जाएं। यह सब आप मानसिक चिंतन द्वारा पूरा कर रहे हैं, जिसका फल नाम जपते हुए करने मात्र से ही वैसे ही मिलेगा जैसे आप शरीर से सद्गुरुदेव भगवान जी के दर पे जाके इन सभी क्रियाओं को करते हैं। आंख बंद हो या खुली, मानसिक चिंतन में आप हैं। इस शरीर को जो आप घर में बैठकर साधना कर रहे हैं, आंखों को कोमलता से बंद रखें। आप मानसिक चिंतन कर रहे हैं, मानसिक सेवा कर रहे हैं। यदि आपने इस मानसिक चिंतन में और आगे चलना है, आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, तो दरबार में सेवा करते जाएं। झाड़ू पोछा पूरे दरबार का कम से कम आधा घंटा 30 मिनट केवल यही सेवा कीजिए। समक्ष दरबार में झाड़ू और पोछे की सेवा इन इंद्रियों द्वारा, ध्यान द्वारा, मानसिक चिंतन द्वारा करें। जैसे शरीर को किसी भी तरह से परेशानी या थकान महसूस होती है सेवा करते में, और आप थोड़ा सा धीरे से सीधा और उल्टा करके शरीर को स्थिर करके फिर सेवा करते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ शरीर में भी ये क्रियाएं महसूस होंगी, क्योंकि आप मानसिक चिंतन द्वारा सेवा कर रहे हैं। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना शरीर से करने पर होगा। अपनी सुरती को एकाग्रचित करने का ये एक प्रयास है। मानसिक दर्शन, मानसिक सेवा। चलते जाएं, नाम के सिमरण को ना छोड़ें। बार बार, हर बार मन को टोकते चलें, ए मन तू साधना में है। आप सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष आसन पर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रीढ़ और सीधी कर कर बैठे हैं।
मानसिक चिंतन में हम आंखों को बंद रखते हैं, परंतु जब शरीर रूप से हम श्री नंगली दरबार में सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करते हैं, प्रिय साधको, उस समय आंखें बंद ना करें। सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप को अपने अंदर बसाने का प्रयास करें। आंखें खोलें, अंदर की ओर सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रवेश कराएं, फिर आंखें बंद करें, अब पुनः ध्यान करें, फिर खोलें, फिर दर्शन करें, पुनः अंदर प्रवेश कराएं, फिर आंख खोलें, फिर बंद करें। इस क्रियाओं को आप निरंतर जारी रखा करें। ऐसा करने से हम आध्यात्मिक कोश को लगातार भरते रहते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी के पवित्र दर्शन ही हमें साधना में स्थिर करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसलिए दर्शन करें और अंदर प्रवाहित कर लें, संजोहित कर लें। आँख खोलें, बंद करें। सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन बंद आंखों से करने का प्रयास करें। यह मानसिक क्रिया है, मानसिक सेवा है, मानसिक चिंतन है। अपने आप को एकाग्रचित करें। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम निरंतर चलता रहे। ध्यान में प्रथम दिष्टा अंधकार, अगला कदम प्रकाश, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। और आगे चलने मात्र से प्रकाश की किरणों का पीछा करते हुए सुरती आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद सुरती उस प्रकाश के बिंदु में प्रवेश करती है और एक बकनाल या एक नाली के जरिए वह सुरती अंदर से होती हुई प्रवेश करती हुई एक और ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, जहां अत्यंत दुर्लभ नजारे आपके सामने आते हैं। यहां पहुंचकर सुरती कई तरह के रूप आंखों के आमने सामने लेकर आती है। जैसे आपने जीवन में, अपने जीवन काल में किस किस को याद किया है, किस किस को ध्यान किया है, सब आपको ये सुरती याद कराती है, महसूस कराती है। वह समझ शक्तियां आज एकाग्रचित होकर आपकी सुरती को ध्यान में पहुंचाने का श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से प्रयत्न कर रही हैं।
सुरती अनंत यात्रा की ओर बढ़ रही है। आनंद ही आनंद, यह भीतर का आनंद है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए ही साधक प्रयास करता है। इसलिए प्रिय साधकों, सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा आप सभी पर लगातार बन रही है। आप व्यर्थ ही समय को ना गंवाएं, ज्यादा से ज्यादा समय निकालें और साधना स्थित हो जाएं। जो साधक मन लगा रहे हैं, ध्यान में काफी दूर तक जा रहे हैं, वह धन्य है उनका जीवन। जो साधक मन को एकाग्रचित करने में कामयाब हुए हैं, जिनका मन केवल श्री गुरु चरणों में लग चुका है, आप भी धन्य हो गए हैं। आप पर सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा निरंतर बस रही है। ध्यान के अनंत नजारे सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। प्रिय साधकों, चलते जाएं। ये वाणी विश्राम लेती है। सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष किसी भी त्रुटि को, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, क्षमा कर देना प्रभु। ये दास आपकी सेवा में है और सेवा में गलतियां इस जीव से होंगी ही होंगी, और आप दया निधान है। आपकी दया में ही, सद्गुरुदेव भगवान जी, आपकी दया में ही हम हमेशा पड़े रहें, ऐसा वर दीजिए प्रभु। ये ध्यान कभी आपके बिना आगे चले ही ना। इस संसार में केवल आपका ही ध्यान रहे और समस्त सरकारी क्रियाएं इस शरीर से होती रहें। आप सक्षम हैं महाप्रभु। यह सब आपकी प्रथम दृष्टि और केवल चुटकियों का खेल है। हे महाप्रभु, इस दास पर दया करें, कृपा करें। हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, हर प्राणी जीव को अपने चरणों में स्थान दो प्रभु। कल्याण का सत्मार्ग हर घट में बसा दो। ऐसी वर्षा करो मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी कि उस वर्षा का जल समस्त संगत के ऊपर पड़े और वह निरंतर आपकी सेवा में लीन हो जाएं, आपकी निज सेवा में। हे दयालु, इस दास पर अपनी कृपा बनाए रखें प्रभु।